साबिक वज़ीर-ए-आज़म और नूनी के सीनियर सियासतदान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा असम्बली मुल्क की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है। कौम से माफ़ी मांगता हूँ, असम्बली में पढ़े बगैर बिल पास होते रहे। क्या लोगों पर टैक्स लगाने वाले खुद टैक्स देते हैं? देते थे तो कितना? अवाम ने सिर्फ खोया ही खोया है। खुशी है कि अवाम को निजात मिल गई। देखो बात सुनो, मुझे तो ये दो चार लोग बहुत खूबसूरत हैं, ये बात कर जाते हैं। उनमें शाहिद खाकान अब्बासी, ये एक ज़माने में मनु भाई, मैं, एक अखबार, अब्बास हैदर, हम तीनों थे, हमारी टीम थी। तो मैंने लिखा ये असम्बलियाँ नहीं हैं, ये अस्तबलियाँ हैं। अस्तबलियाँ, अस्तबल होता है घोड़ों का। तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी कहता हूँ, पंजाब असम्बली ने हमें कॉल कर लिया। उसके बाद फिर मैंने जो किया, उनको जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बिल्कुल ठीक। देखो ये दूसरा बड़ा स्टेटमेंट आया है पिछले 2-3 महीनों में। एक, शहबाज शरीफ, अगेन हेड्स ऑफ टू हिम, कि समाम में मुझ समेत सब नंगे हैं, इन सब में सब हैं। दुख की बात है, हम इतने गए गुजरे लोग हैं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एक इतनी बड़ी बात करता है, इस पे तो कोहराम मचना चाहिए था, इस पे प्रोग्राम्स होने, लेकिन नहीं। हमें करंट अफेयर्स, केड़ा करंट अफेयर हो थोड़ा तो कोई अफेयर अव्वल तो अफेयर ही कोई नहीं, दूसरे करंट कोई नहीं। दूसरा ये स्टेटमेंट कि कौम से माफी मांगता हूं, ये बदतरीन असेंबली का मैं हिस्सा रहा। कौन कह रहा है? एक साबिक वजीर आजम और एक बावकार आदमी। फिर वो सवाल क्या उठाता है कि टैक्स लगाने वाले खुद कितना टैक्स देते हैं। इस मुल्क का अगर कोई वाली वारस है, कोई हमदर्द है, इनको सामने लाए। हर बंदा जो थोबड़ा उठा के असेंबलियों में, सेनेटों में जितने लोग जाते हैं, कौम को बताओ तुम कितना टैक्स देते हो। तुम सब लोग कितना कितना टैक्स देते हो। करोड़ों रुपया अपनी कैंपेन्स पे खर्च करके आने वाले, मैं बाकी लूट मार की और बैरून मुल्क के सासों की मैं बात नहीं कर रहा। तुम कितना टैक्स देते हो। कौम को ये हक नहीं कि जेडे मामे बने हैं वो कितने खड़े ने। आई वक्त एक इतना तौहीन आमेज और इतना जिल्लत आमेज और इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है विद माई काइंड ऑफ बैकग्राउंड। टैक्स रिटर्न आजकल उस पर काम कर रहे हैं। इट्स सो एम्बैरसिंग। लगता है टैक्स, जो टैक्स पेयर है वो चोर है, यानी जो दे रहा है वो चोर है। ऐसी ऐसी शिकें हैं। मुझे कल मेरे जो अब्दुल कादिर उनका नाम है, वो कल मुझे बता रहे थे कि ये जो आप ये काम करते हैं वो नहीं, कोई जो बाकायदा जो ऑन रिकॉर्ड होते हैं इदारे, जैसे शौकत खानम है या SOS विलेज है, इस तरह के, उनका जो है वो शुमार कतार होता है। मैंने कहा वजह? उसने कहा जी कौम ही ऐसी है, कौम ही ऐसी है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। इसका मतलब है जो नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता वो तो मारा गया। अब मैं पागल हूं, मेरे इर्द गिर्द अगर भूख नाच रही है, मेरे अंडरपेड, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं अंडरपेड हैं, गार्ड्स हैं हमारे बेशुमार, माली शाली, ये बेलदार, ये वो सारे। मैं SOS भागा जाऊं, शौकत खाना मेरे पास है घर के, क्यों जाऊं मैं उधर, मेरे तो इर्द गिर्द है। तो ये एक गंदा गलीज निज़ाम है। इतना इसको सादा कर देना चाहिए, इनको ज्यादा मिलेगा। फिर जो अच्छा तगड़ा टैक्स पेयर है, या स्लैब्स बना दें आप, उनको कोई इंसेंटिव दो। ये चुदराहटों का मरा हुआ मुआशरा है, इनको थोड़े लॉलीपॉप्स दो कि जो इतना देता है, इतने लाख देता है या इतने करोड़ देता है, उसको ये सारा नहीं, कुछ भी नहीं, डकैती है। अच्छा ये अशराफिया अलमारूफ बदमाशिया, ये टैक्स कितना देती है यार। कौम को इतना हक नहीं कि जिन कंटुटों को वो वोट देते हैं उनके बारे में इतना तो जानने का हक है। ये टैक्स देता है, नहीं देता, और देता है तो कितना देता है। बिल्कुल ठीक कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने, इससे ज्यादा क्रेडिबल क्या होना है। एक तो खुद एक बावकार आदमी, कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई कोई इस तरह के मामलात में, साबिक वज़ीर आज़म है, इतनी देर से इसी काले धंधे में है।
वो कह रहे हैं, तो कोई शर्म हया करे इस मुल्क में कोई कि इसको कंपलसरी करो, कभी डिक्लेयर करो। चलें, ठीक है। हसन साहब, मरियम नवाज ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि आइंदा इलेक्शन में नौजवान लैपटॉप देने वालों का साथ दें और इलेक्शन में मुस्तकबिल का फैसला नौजवानों का वोट करेगा। यार मरियम के बाज़ों का बयान अजीबो गरीब होते हैं, बिल्कुल मेरे मासूम जैसे बच्चा नहीं होता जो ऐसे जो चांद कहते हैं ना, वो खेलन को मांगे चांद, आस्किंग फॉर द मून। तो मुझे बाज़ औक़ात वो उसमें मासूमियत होती है या क्या बेखबरी होती है, लाइल्मी होती है, जहालत होती है, या वोट बटोरने के धंधे होते हैं। ओ भाई, आपको अब तक पता नहीं चला? प्रोग्राम्स हो चुके हैं इस पे कि आप लोगों ने जो सीक्रेट किस्म के सर्वेज करवाए हैं, उनमें पता लगा है कि आपका वोट बैंक नाम की कोई चीज नहीं है। आपके लिए नौजवान इस मुल्क का कमान से निकला हुआ तीर है जो वापस नहीं आएगा। 40 साल पुरानी नस्ल को आपने एक्सप्लॉइट किया, रज के किया। चोर चक्के पुलिस में भर्ती, इधर को 60 साल के पटवारी भर्ती को प्लॉट के, ये सारा चक्कर चलता रहा, पता है मुझे। आई एम प्रीवी टू दिस। खुद हमारे पेशे में ये कैसे इसको वल्गराइज और करप्ट किया गया है, सारा मुझे बहुत अच्छी तरह पता है उसका। तो ये लैपटॉप, अच्छा कमाल की बात है, वो लैपटॉप जेब से दे रहे हो। चलो फिर तो को बात समझ में आई। ये मरियम बीबी ने सोचा कि चलो मैं अपने बरखुरदार का हैंडसम स्मार्ट लड़का है माशाल्लाह, उसका सदका उतारती हूँ, कोई एवं 50 करोड़ दे लैपटॉप बन देने, कोई उन्हीं का माल, उन्होंने दियां जुतियां, उन्होंने सिर। ये ऐसे ही है जैसे एक मन गंदम किसी से छीन के उसको एक मुट्ठी गंदम दे दो। वो लैपटॉप जेब से दे रहे हो, या तो जेब से दो, थोड़ी सी कोई, इट मेक्स सम सेंस। यू आर ट्राइंग टू ब्राइब द यूथ, खरीद रहे हो वोट इस बहाने। ऐसे नहीं होगा। ये अगर करना है तो कुछ और करना होगा आपको। ये हरबे पुराने हो चुके, घिस पिट चुके, आउटडेटेड हैं। अब मंडी में ये माल नहीं चलेगा। ये नोट, ये करेंसी नोट मतरूक हो चुका है। हसन साहब, एक तरफ हुकूमत लैपटॉप तकसीम कर रही है, वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल कॉलेजेस की फीसों में धड़ाधड़ इजाफा हो रहा है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि वाह कैंट में बाप ने कॉलेज फीस ना होने पर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बेटी चंद रोज से फीस का मुतालबा करी थी। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अलार्मिंग क्या, पूरी अलार्म हर जगह। जिस बंदे को पेट लगा है समझो उसको अलार्म लगा है। अब वो कब बचता है, कैसा बचता है, ये देखो ना कैसी अजीब ढिटाई की आखिरी इंतहा है। ये कहते हैं मुल्क ट्रैक पे आ गया। ओ भाई, ये ट्रैक है तुम्हारा शैतानी किस्म का, इब्लीसी किस्म का, कि एक बाप कितना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। वो बाप, बच्ची है मासूम, वो तकरार कर रही हो विदाउट रियलाइजिंग कि बाप तो हमें पता नहीं 2 वक्त की रोटी कैसे खिला रहा है, तो मैं स्कूल की। अच्छा, ये जुर्म है, ये भयानक जुर्म है। लेकिन नहीं, लैपटॉप, अच्छा ये तजादात का मुल्क है, भयानक तरीन तजादात। किसी को इतना फुर्सत नहीं है या कर लेंगे। मैं कभी कभी अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूं और मैं मसलसल सोच रहा हूं और मुझे इसका कोई वाज़ेह 2 टोक जवाब नहीं मिल रहा। जितनी तबलीग, जितना आवाज़, जितने लेक्चर, जितने भाषण, जितने खुतबे हमारे मुल्क में दिए जाते हैं, शायद ही दुनिया में कोई मुल्क हो। मैं मिडल ईस्ट से बहुत वाकिफ हूं, बहुत, दर्जनों बार। मेरा तो एक जमाने में मैं बरो मरकज सऊदी अरेबिया रहा है, नहीं होता। नतीजा 0। क्यों? मेरी अकल में नहीं आता। पहले स्कूल फी जो है उसका बंदोबस्त करो। लैपटॉप, ये लॉलीपॉप हैं, ये बाद में देना। हकायक यही हैं। और इस मुल्क में 2 ही तो इंडस्ट्रीज रह गई हैं। एक तो तालीम फरोशी है और दूसरा सेहत फरोशी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनका भी हाल बहुत, उनका भी हाल इतना खौफनाक है कि तुम सोच नहीं सकते। संडे मेरे दोस्त ख्वाजा साले, इट वाज संडे, उनकी तदफीन के लिए गए, गुजरांवाले वापस आए। मुझे रास्ते में पता चला कि जो छोटा बेटा मेरा आशिम, उसका वो नी कैप डिसलोकेट हो गया। टॉप के हॉस्पिटल में, पास ही है हमारे घरों के, नाम क्या लेना,
1.5 घंटे में डॉक्टर आया, इट वाज संडे, एक्सरे उपसरे करके बैठे वो। तो ये छोड़ो, ये दो धंधे हैं। सबसे बड़ी सनत इस मुल्क की, सबसे बड़ी तिजारत इस मुल्क की है सियासत और जमहूरियत, उसके बाद तालीम और हेल्थ, ये याद रखना।